हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है उसके रूट्स का क्या नेचर होता है। लेकिन फिर से ये देखने से पहले पीछे के लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस देख लो, जिससे कि आपको कनेक्शन बनाना आसान पड़े, है कि नहीं। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है कि ये बताओ कि आपके रूट्स जो हैं रियल होंगे। अब रियल में भी हो सकता है रूट्स आपके इक्वल हैं, डिफरेंट हैं, या रेशनल हैं, या फिर इरेशनल हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आपको चेक करना रहेगा, या फिर कोई भी रूट रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट है ना। वो भी हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे वो दिखाएंगे आपको, है ना। तो उसको लिए चेक करने के लिए कुछ फॉर्मूले नेचर के लिए, हमारा नेचर ऑफ रूट के लिए हमारा कुछ फॉर्मूला है जो श्रीधराचार्य जी ने दिया, है ना। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, इफ हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू क्या है, 0। यहां से अगर हम बात करें, है ना, इसकी अगर हम बात करें तो श्रीधराचार्य जी ने दिया अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य जी ना, श्रीधराचार्य जी इन्होंने इसको इजाद किया, इस फॉर्मूले को दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, और 2 जीरोज जो होंगे वो मेरे हिसाब से फाइंड करो। आप कैलकुलेट किसी भी टाइप के रूट आप फाइंड कर सकते हो, किसी भी टाइप के, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है ना। देखते हैं इन्होंने क्या दिया। इन्होंने कहा x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यू बताई इन्होंने, जिसमें से एक रूट जो होता है बच्चों, एक होता है, अगर हम यहाँ प्लस का कंसीडर करेंगे तो माइनस के, अगर मैं x1 की बात करूं तो माइनस के b प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। वो कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे। हमारा एक रूट ये रहेगा, और दूसरा रूट जो रहेगा x2 वो माइनस के b माइनस के अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a रहेगा बच्चों। ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेंगी। एक बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक ये रहा और एक आपको ये रहा रूट। ये दोनों रूट आपको फाइंड करने रहेंगे। अब ये फाइंड करने से पहले आपको ये भी चेक करना रहेगा कि रूट आपके रियल हैं या इक्वल हैं, रियल में भी इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट है, या फिर आपके इमेजिनरी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए ना एक टर्म डिफाइन कर दे, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका डी, जो आपको डिफाइन कर दिया गया, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा आपका क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं x1 की बात करूं तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की टर्म में क्या आएगा, माइनस के बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, x2 इज इक्वल टू माइनस के बी माइनस के अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बनेगा आपका डिस्क्रिमिनेंट के साथ में रूट्स का फॉर्मूला। क्लियर। अब यहां से चेक करेंगे, यहां से अगर इफ हमारे पास बेटा इफ अगर हमारे पास सपोज दैट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है डी, अगर हमारे पास डी की वैल्यू जो वी स्क्वायर माइनस के 4ac है, वी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसकी जो वैल्यू है बच्चों ये जो हो जाए आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाए। क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब ग्रेटर देन 0 में भी दो क्राइटेरिया होते हैं, या तो डी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी दो कंडीशन हो सकती है, डी या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना। यहां से भी मैं दो कंडीशन बता रहा हूं बच्चों, डी या तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। डी क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर, या फिर डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों तब क्या होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डी हमने जो देखो यहां दिखाया ना ऊपर, देखो x1 x2 में डी रूट के अंदर है बच्चों। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब रूट के बाहर निकल जाएगा, और रूट के बाहर अगर कोई चीज निकल जाती है तो रूट कैसे बन जाते हैं, रेशनल बन जाते हैं।
और रूट के बाहर नहीं बनता है तब आपका इरेशनल कहलाते हैं। हाँ, दोनों होंगे रियली और रियल भी होंगे और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे, या कह दो डिफरेंट कह दो, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, साथ में या तो हो सकता है रेशनल हो या हो सकता है इरेशनल, वो डी बताएगा। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब रेशनल, डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तब इरेशनल। तो यहां से क्या कहेंगे बच्चों, ये कहेंगे इसके लिए अगर इस वाले के लिए स्टेटमेंट लिखे डी परफेक्ट स्क्वायर है तब इसके लिए जो परफेक्ट होगा बेटा, रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल, रियल रहेंगे, क्या रहेंगे बच्चों, रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल, क्या रहेंगे, रूट्स रियल भी रहेंगे, डिस्टिंक्ट भी रहेंगे और रेशनल भी रहेंगे। और डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन कंडीशन क्या, ग्रेटर देन जीरो तो रहेगा ही रहेगा। तब इसके लिए जो हमारे पास बच्चों बनता है ये बनेगा, रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स आर रियल तो रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा, रियल, रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा, ये डिस्टिंक्ट यहां पे करेक्ट कर देते हैं, डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट, और हमारे पास एंड इरेशनल रहेगा बच्चों, एंड इरेशनल रहेगा, एंड इरेशनल। हाँ, खाली हमसे ये पूछे बच्चों कि डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग बताओ रियल है या इमेजिनरी है या इक्वल है, ये पूछे हमसे। रियल में भी हमारे पास डिस्टिंक्ट है तो डी ग्रेटर देन जीरो करिए, रूट्स जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन और अंदर की चीज पूछ लो, उसमें भी रेशनल होंगे या इरेशनल, तब परफेक्ट स्क्वायर है तब रेशनल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तब इरेशनल, है ना। ये डी ग्रेटर देन जीरो की बात हो गई। दूसरी कंडीशन आती है बच्चों, इफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू जीरो। अगर इसकी वैल्यू हम जीरो रख दें बच्चों, ये जीरो अगर हमने रख दिया, अच्छा फॉर्मूले हमारे मैं फिर से बता दूं, फॉर्मूले इसमें ऊपर वाले में x1 का फॉर्मूला फिर से वही यूज होगा बच्चों। यहाँ x1 जो यूज होगा माइनस के बी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac यूज होगा अपॉन 2a, और x2 हमारा माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a यूज होगा। दोनों के लिए बच्चों यही यूज होगा। हाँ, अगर हम बात कर लें बच्चों दूसरी कंडीशन की, इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर जीरो हो जाता है तो आप ध्यान से देखो हमारे पास, अगर ये ऊपर जो मैंने रूट लिखे हैं बच्चों, d अगर जीरो हो गया तब b माइनस के b अपॉन 2 होगा। तब यहां से क्या बन के आएगा, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं रखूं तब x1 क्या बन जाएगा, माइनस के b प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, दैट मीन्स क्या बनेगा, माइनस के b अपॉन 2a। दूसरा x2 क्या बनेगा बच्चों, फिर से माइनस के b प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, फिर से क्या बन जाएगा, माइनस के b अपॉन 2a। या x1 और x2 दोनों के दोनों क्या नजर आए बच्चों, इक्वल नजर आए, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, है ना। क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमसे कहे कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते, दो होते हैं, रियल एंड इक्वल। हमसे कहे अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो डिफरेंट रूट कितने होंगे, तो एक ही होगा। इक्वल होते हैं, याद रखना, आप स्टेटमेंट को पहले ठीक से पढ़ लेना, चेक कर लेना कि उसमें रूट्स पूछा है तब दो होंगे, इक्वल होंगे। डिफरेंट रूट कहा है तब सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है। क्लियर, हाँ जी, यहां से हो जाएगा आपका बच्चों। तो यहां से x1 x2 बराबर रहेंगे, मैं कह सकता हूं x1 इज इक्वल टू x2, और दोनों के दोनों माइनस के b अपॉन 2a के बराबर रहेंगे। वो देखेंगे, हमारा चेक कराएगा तब, है ना। थर्ड केस आता है बच्चों, इफ डिस्क्रिमिनेंट जो है v स्क्वायर माइनस के 4ac वो लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो हो गया तब बेटा रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आएगी। रूट के अंदर क्या आएगी, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव रखी हमने तो रूट के अंदर माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर जो है बच्चों वो x इज इक्वल टू जो है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a है। अगर आपने रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दी तो नेगेटिव वैल्यू आपकी 10th क्लास तक जिक्र नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बस नो रियल रूट है।
लेकिन आप जैसी हायर स्टडी में जाओगे, लाइक 11th-12th में आप जैसे ही मूव करोगे, तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र होता है, इमेजिनरी नंबर का। आप कोई अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे तो उसको पढ़ना रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। ऐसी कंडीशन में तो रियल रूट नहीं होगा, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट, या फिर इमेजिनरी रूट, या ये भी कह सकते हो और इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट्स, या फिर क्या कह देंगे, इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं, ये भी ठीक है ना। अब यहीं पर हमारा बच्चों कभी कभी ग्राफ भी दे देता और ग्राफ से भी देखना पड़ जाता, वो भी देखते हैं हमारा। फोर ग्राफ्स, अगर हम बच्चों ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ग्राफ जो जनरली प्लॉट होता है वो किसके लिए प्लॉट होता है, हमारा पॉलिनोमियल हो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगर जीरो के बराबर पुट कर दे हमारा, मान लो हमारे पास पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये है, यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का जिक्र हमारा यहाँ हुआ, इसलिए हम बता देते हैं, है ना। पहली कंडीशन है फिर से, इफ डी इज इक्वल टू किसके था, माइनस के बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वी स्क्वायर माइनस के 4ac, वो ग्रेटर देन जीरो है बच्चों। तब ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ जो प्लॉट होता है वो कैसे प्लॉट होता है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू कभी कभी ग्राफ पूछ ले तब मैं बता रहा हूँ, ये ना। पॉलिनोमियल को, हमारा पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, मतलब या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की तरह है, वहां पर भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो इसके दो तरीके के ग्राफ प्लॉट होते हैं बच्चों, ये हो जाएगा, या तो आपका ये रहेगा, दो तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है बच्चों, आपका दिखा देते हैं ना। यहां पर आपका वाई एक्सिस होगा और यहां पर आपका एक्स एक्सिस होगा, यहाँ वाई एक्सिस होगा और यहाँ एक्स एक्सिस होगा। यहां हमने कहा कि दो रियल रूट होने चाहिए डिस्टिंक्ट, तो दो रियल रूट डिस्टिंक्ट। देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे भी शिफ्ट हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन इतना पता है कि आपका जो ग्राफ होगा बच्चों प्लॉट, आपका जो ग्राफ बच्चों प्लॉट होगा, मैं थोड़ा सा मार्कर दूसरा ले लेता हूं, यहाँ मार्कर दूसरा लेते हैं, अच्छा लगेगा फिर, है ना। ये ले लेते हैं, येलो या मार्कर ले लें। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा बच्चों, ये रहा ग्राफ प्लॉट। वैसे आपका यहां की बात करें तो एक ये हो सकता है, या बच्चों ये भी हो सकता है, ये लेफ्ट एंड राइट कहीं पर भी हो सकता है, उससे डजंट मैटर, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम यहां से देखें तो बच्चों यहाँ कितने रूट होंगे, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, यहाँ पर भी एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, टू डिस्टिंक्ट रूट है। बस कंडीशन इतनी सी है, पहला वाला जो केस है बच्चों वो ए ग्रेटर देन जीरो का है, और दूसरा वाला जो केस है जनरली ए लेस देन जीरो का है ना। यहां से बात कर सकते हैं, ये हो सकता है आपका, ठीक है। यहीं से हम बात कर लें अगर बच्चों, इसको जिक्र अगर हमारा ये कर रखा है बच्चों, तो ये वाला जो होंगे यहाँ क्या होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा बच्चों। अगर यहीं से बात कर लूं मैं सेकंड केस की, अच्छा यहाँ पर जगह नहीं बची है, ओहो हो, चलो मैं अभी नीचे जगह बनाता हूँ, इसको नीचे पहुंचाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे पहुंचा देते हैं, थोड़ा सा नीचे पहुंचा दें जिससे कि हमारा जगह बन जाएगी। चलो इतने में काम हो जाएगा हमारा, चलो काम हो जाएगा हमारा इतने में ना। दूसरी कंडीशन है बच्चों, अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन है, इफ डी जो है हमारे पास वो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac है और इक्वल टू जीरो है बच्चों। यहां से अगर हम बात करें तो बच्चों फिर से ग्राफ हमारे दो प्लॉट होते हैं, यहां से भी दो ग्राफ प्लॉट होंगे, या तो यहां पर फिर से दो कंडीशन अराइज होती हैं, या तो हमारे पास ऊपर y होगा, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ x होगा। यहां पर या तो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, हो सकता कुछ ऐसा ग्राफ हो, इसको टच करते हुआ जाए, या फिर हो सकता बच्चों ऐसा ग्राफ हो। ये कितने पॉइंट पर टच किया बच्चों, एक पॉइंट पर टच किया, यहाँ a ग्रेटर देन जीरो के लिए है और यहाँ a लेस देन जीरो के लिए। यहां से बात कर ले बच्चों, तो यहां होंगे तो दो रूट, इक्वल रूट होंगे, टू इक्वल रूट, और डिफरेंट की बात करेगा तो एक रूट होगा ना। यहां होंगे टू इक्वल एंड रियल रूट्स, क्लियर, ये कंडीशन हो जाएगी। थर्ड ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाता है, सपोज दैट हमारे पास इफ डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस के 4ac वो अगर लेस देन जीरो है, तब क्या कंडीशन अराइज होती है, फिर से दो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, ग्रेटर देन के और लेस देन के लिए।
ये कंडीशन एक तो यहाँ होगा, y यहाँ होगा, x यहाँ होगा, वैसे ही यहाँ पर बना देते हैं। दो ग्राफ हमारे पॉसिबल रहेंगे फिर से, y ये रहेगा और x ये रहेगा। हो सकता है बच्चों ये ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है ये हो, या हो सकता है आपका ये हो, ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है ना, ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। ये कंडीशन जो कहलाती है वो a ग्रेटर देन 0 के लिए है और ये a लेस देन 0 के लिए। नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होता है, कोई रियल रूट नहीं होता है बच्चों। अच्छा, इसके नाम को क्या बोलते हैं? इसको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन ग्राफ को? सब ग्राफ को जो बोलते हैं बच्चों, इनको जो बोलते हैं, चलो यहीं लिख दे रहा हूं, ये नाम जो है इसका पैराबोला है। कौन बोला? पैराबोला, पैराबोला। सारे ग्राफ का जो नाम है वो पैराबोला कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला प्लॉट होगा ना। चलो यहीं से देखते हैं बच्चों हमारे एग्जाम्पल, कि पहला एग्जाम्पल दे रखा है इस टॉपिक के ऊपर, मतलब वैसे तो चैप्टर का 7th एग्जाम्पल है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - के 4x + के 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। रूट्स का नेचर क्या होगा? चलो देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन अगर हम देखें वो गिवन है हमारे पास, गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है 2x² - के 4x + के 3 = 0। नाउ कंपेयर y ax² + के bx + के c = 0। इससे कंपेयर कर लें बच्चों हम। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a = 2 आएगा, a = 2 आएगा और b = के 4 आएगा एंड c = कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कर लें बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? d = b² - के 4ac। ये हमें कैलकुलेट करना है और a b c की वैल्यू हमें पता है पहले से, तो यहाँ पे आप प्लेस कर दो बच्चों। a b की वैल्यू कितना? -के 4 का स्क्वायर - के 4, a की वैल्यू 2 × 3, 4 4 = 16 - के 4 2 = 8, 8 3 = 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? -के 8। तो d की वैल्यू क्या है बच्चों? -के 8 है और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? लेस देन 0। हेयर क्या लिख देंगे? हेयर v² - के 4ac लेस देन 0, therefore रूट्स आर या यहां लिख देंगे therefore नो रियल रूट, नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बच्चों कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 8, ए पोल हैज टू erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that difference of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? कितनी डिस्टेंसेस पर? ये कह रहा है एक पोल आपने खड़ा करा, सर्कुलर खड़ा किया, सर्कुलर बना, सर्कुलर पार्क पे ये एक आपने पोल खड़ा कर दिया बच्चों। अब दो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड कोई भी ले लो, कोई भी दो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड ले लो और उससे आप एक पोल बनाओ, उससे आपका एक पोल बनाओ, है ना। चलो देखते हैं। जैसे आपका मैं सपोज दैट बच्चों कुछ इस तरह से बना दूं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन में लेते हैं। चलो सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन देखते हैं। ये सपोज दैट सॉल्यूशन में अगर हम मान लें कुछ इस तरह से हमने फिगर बनाया, पहले फिगर बना देता हूं मैं, है ना। ये फिगर बना दे रहा हूं मैं, ये रहा। ये हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है। अब सर्कुलर पार्क में कोई भी जगह आप एक काम करो, दो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड ले लो, ये रहे, ये दो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड ये रहे, दो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड रहे। जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, पोल से डिस्टेंसेस अगर लोगे डायमेट्रिकल अपोजिट एंड की बच्चों, एक आपने मान लो ये एक ट्रायंगल बना दिया, ये ठीक है।
और ये आपका जो है बच्चों ये पोल है, ये वाला जो है आपका पोल है, ये आपका क्या है बच्चों, ये पोल है, ये आपका पोल है ना। और आपके जो है दो बच्चों ये जो रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, या यहां मार्क कर देते हैं, ये रहा एक और ये रहा। यहां पर एक गेट ए है और यहां पर एक गेट बी है, ये बना दिया आपका ना। अब इन गेट से जो डिस्टेंसेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, वो आपकी जो है दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा बच्चों, देखो यहां दे रखा है इसका, अच्छा डायमीटर जो दे रखा है वो 13 दे रखा है, देखो डायमीटर जो दे रखा है वो 13 दे रखा है ना। और सच वे द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट एक्स ए एंड बी। अगर मान लो हमने सपोज जेड बी से डिस्टेंस अगर हमने एक्स मान ली, तो ए से डिस्टेंस एक्स प्लस के 7 हो जाएगी। देखो डिफरेंस दोनों का क्या 7 है, एक तरफ से एक्स मान लो तो दूसरी क्या हो जाएगी, यहां मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, लेट अस एज्यूम द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी एक्स, देन दैट इज क्या कह सकते हैं, यहां पोल को मान लो ए बी और इसको मान लेते हैं, पोल का पॉइंट मान लेते हैं, चलो सी, पोल का पॉइंट मान लिया हमने सी, दैट इज बी सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से लिख सकते हैं देन डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एक्स, ए से आपका लिख सकते हैं यहां पर ए क्या है, ए सी, वो कितना हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस के 7, ये डिस्टेंस आ गई है ना। यहां से आप लगा सकते हो, आप क्या लगा सकते हो, आप ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा सकते हो, इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हैं बाय यूजिंग, यहां लिख सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फॉर्मूला कह दो या थ्योरम कह दो, है ना। क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस की बेस का स्क्वायर, तब यहां कह सकते हैं ए वी का स्क्वायर, है ना, क्या कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो हमारे पास ए सी कितना बच्चों, देखो ए और सी कितना, एक्स प्लस के 7 का स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस के 7 7 जा 14 ठीक है ना, प्लस 7 2 जा 14 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, है ना। यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इज इक्वल टू 0, ये आपका बच्चों आ जाएगा। यहां से अगर हम बात कर लें बच्चों और, तो यहां से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये तो बनेगा ही बनेगा बच्चों, प्लस के 14 तो x बनेगा ही बनेगा, माइनस के यहां से 49 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों एक तो 0 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 1 to 0 बन जाएगा, 120 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। बच्चों 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 के ऐसे फैक्टर करो जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बन जाए, 7 बन जाए। अच्छा यहां से ये जो होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो x की वैल्यू पोल v से इसको सेटिस्फाई करेगी। अब इसको आपको चेक करना है, नाउ चेक बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट हम यूज कर ले, तो यहां पर बच्चों a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू कितना बच्चों 7 एंड c इज इक्वल टू कितना माइनस के 60, है ना। तो यहां से चेक करेंगे v स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस के 4 और a की वैल्यू कितना 1 और c की वैल्यू कितना माइनस के 60। तो यहां से आ जाएगा 7 7 जा 49
और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपका बच्चों 0 तो वैसे ही रहेगा, 4 संग 24 ये आ जाएगा, है ना। यहां से आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4 4 और 4 8 289, यहां से आ जाएगा 289। किसकी वैल्यू? वी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन जीरो है बच्चों। क्या है? ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तब इसके रियल रूट होंगे। इसका मतलब क्या है? दो रियल रूट होंगे। इसका मतलब हमारा ये पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि यहां से इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है? क्या पूछ रखा? क्या ये पॉसिबल है? और इसको पॉसिबल को अगर हमसे पूछ रखा बच्चों तो इसको हमें बताना रहेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? स्टेटमेंट बच्चों, यहां से स्टेटमेंट लिख देंगे बच्चों आराम से कि हाँ ये जो है सिंस या हेयर 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 वी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन जीरो, सो दैट दिस quadratic equation have रियल रूट्स। चलो तो ये लिख दें, इसके क्या होंगे बच्चों? रियल रूट्स होंगे। अब रियल रूट्स होंगे तो इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल है कि हम यहां ट्री लगा दें, ठीक है ना। तब यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे बच्चों सो इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस दी पोल, कि ये पॉसिबल है। सो इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस दी पोल। अब पोल को प्लेस कर सकते हो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा? ग्रेटर देन जीरो। यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब यहां से हमें कैलकुलेट करना बच्चों वैल्यू एक्स की। तो यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहां से बच्चों आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दें हम, या वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तब x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के b की वैल्यू हमारे पास बच्चों ऊपर लिखा था हमने, b की वैल्यू हमारे पास था 7, b की वैल्यू कितना था बच्चों? 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये आया 289 अपॉन 2, a की वैल्यू कितना बच्चों? 1। तो यहां से बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 7 की बात करें तो माइनस के 7 हमारे पास माइनस के 7 और यहां से प्लस माइनस 17 अपॉन 2, 17 अपॉन 2। तो यहां से दो वैल्यू आएंगी हमारे पास x की, या तो x की वैल्यू माइनस के 7 प्लस के 17 अपॉन 2 होगा, या फिर x की वैल्यू माइनस के 7 माइनस के 17 अपॉन 2 होगा। तो यहां से 17 में से 7 जाएगा बेटा 10 बचेंगे, कितना बचेगा? x की वैल्यू या तो 5 होगा या फिर x की वैल्यू बच्चों 14 12 होगा। कैसा? माइनस का। क्या माइनस की वैल्यू पॉसिबल है? नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए कौन सी वैल्यू होगी बच्चों? 5 होगी। दी साइड ऑफ साइड या डिस्टेंस कहते हैं, या डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस, दी डिस्टेंस ऑफ पोल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव सो देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं, आप फाइनली जाके लिख दोगे डिस्टेंस फ्रॉम पोल बी इज इक्वल टू 5 होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए यहां से लिख देंगे, मैं लिख दे रहा हूं ए यहां से BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। और हमारा किस में दे रखा? देखो यूनिट अगर हमारे पास किस में दे रखी है बच्चों? मीटर में दे रखी है, तो मीटर में हम रख देंगे। BC कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा, है ना। एंड AC जो आ जाएगा बच्चों 7 प्लस के 5 12 मीटर आ जाएगा। फाइनली जाकर आप स्टेटमेंट लिख लें, देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल बी इज 5 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए इज 12 मीटर। इस तरह से आप लिख दोगे फाइनल स्टेटमेंट जाके ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, बाकी फिर चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ स्टेटमेंट लिख लेना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, क्या क्या रखा क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। बाद में फाइंड करना अगर ये दोनों के दोनों रियल हैं। चलो कोई बात नहीं,
हम चेक करते हैं सॉल्यूशन में हमारा गिवन है, गिवन हमें क्या है बच्चों 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, नाउ कंपेयर बाई ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 2 एंड c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, ये रहेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे अब, नाउ कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बच्चों। डी कितना होता है v² माइनस के 4ac होता है, ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। यहां से बच्चों आराम से चेक करो, v की वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर माइनस के 4a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1/3। 3 से 3 कटेगा 2 2 4 माइनस के 4 क्या आ जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तब रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सो दैट यहां से कैलकुलेट करेंगे। नाउ फाइंड रूट्स, क्या फाइंड करने हैं हमें, रूट्स फाइंड करने हैं। तो x1 इज इक्वल टू x2 दोनों बराबर रहता है, वो कितना रहता है माइनस के b/2a रहता है बच्चों। और b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 है और a की वैल्यू कितना 3। तब यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू अभी ऊपर देखा था हमने कितना, तो सॉरी माइनस के 2 और 3, माइनस के 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 2 से 2 कट जाएगा 1/3 आ जाएगा बच्चों। तो यहां से लिख देंगे सो दैट या देयरफॉर लिख दें वो ज्यादा अच्छा है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 1/3 एंड 1/3, ये क्या हो जाएंगे इसके बच्चों रूट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू रूट्स भी निकाल सकते हो या उसको चेक भी कर सकते हो, है ना। बड़ा आसान पड़ता है श्रीधराचार्य जी से, बहुत आसान पड़ता है कैलकुलेटर, और हर टाइप के रूट निकाल देता। सबसे अच्छी बात ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में अगर इरेशनल रूट में बच्चों आ गए तब दिक्कत पड़ जाती है, लेकिन हाँ देता नहीं है जनरली 10th में। लेकिन हाँ आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बहुत टिपिकल बन जाता है इरेशनल रूट के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में, है ना। लेकिन श्रीधराचार्य जी हर किसी लिख के लिए एप्लीकेबल, आप किसी भी रूट्स को निकाल सकते हो। कुछ नहीं कह रखा है आपसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं कह रखा, श्रीधराचार्य जी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रूट फाइंड करने के लिए। क्लियर, हाँ तो लगे रहें अच्छे से बच्चों। और मैं आपको बता दूं हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी 10th की भी चल गई हैं, 11th फाउंडेशन भी चल गया है हमारा, और 11th फाउंडेशन जो नीट के लिए बच्चों तैयारी करते हैं वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। नीट IIT के लिए हमारे जो तैयारी करते हैं बच्चे वो 11 से लग जाते हैं, है ना। 2 साल क्लास में पढ़ते हैं और 2 साल के बाद नीट के या IIT में एग्जाम में बैठते हैं, बहुत अच्छे स्कोर भी करते हैं बच्चों, फर्स्ट टाइम में भी निकाल देते हैं। फिर दूसरा हमारा जो ड्रॉपर का बैच है वो भी हमारा स्टार्ट हो गया है, वो क्लासेज जो रहती हैं मॉर्निंग में रहती हैं, और फाउंडेशन की जो क्लास रहती हैं 11th की वो आफ्टर लंच रहती हैं, स्कूल के बाद रहती है ना। तो जो भी हमारी साइड से हैं तो वो फाउंडेशन वाले बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, या कोई बाहर से वो भी ज्वाइन कर सकता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एड्रेस है जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका, है ना। आप यहाँ पर हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा ना। और अच्छे से लगे रहें, साथ के साथ बच्चों जो भी आपके कलीग्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें, है ना। और तब तक के लिए थैंक यू।